बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा की न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और उदारता पूरे देश में मशहूर थी। लोग न्याय की आशा लेकर उनके दरबार में आते थे, जहां राजा स्वयं उनके समस्याओं को सुनते और हल करते थे। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और उन्हें एक अनोखा फल भेंट किया। इस फल को राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को सौंप दिया और साधु हर दिन इसी फल के साथ दरबार में आते रहे। एक दिन जब साधु ने फल दिया, राजा ने उसे अपने पालतू बंदर को दे दिया। फल खाने पर एक बहुमूल्य रत्न निकला, जिससे दरबार में हलचल मच गई। राजा ने साधु से पूछा कि वह हर दिन इतना कीमती उपहार क्यों देते हैं, और साधु ने राजा से एक खास काम के लिए मदद मांगी। इसके बाद राजा की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें वे एक प्राचीन रहस्य के साथ साथ साहस और निडरता का सामना करते हैं। ये कहानी न केवल साहस और बलिदान की बात करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि एक सच्चा राजा कैसा होता है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। उनकी न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और उदारता पूरे देश में प्रसिद्ध थी। इसी कारण दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय की उम्मीद लेकर आते थे। राजा विक्रमादित्य रोजाना दरबार में जनता की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, एक साधु आया और राजा को एक फल देकर चला गया। राजा ने वह फल अपने कोषाध्यक्ष को सौंप दिया। इसके बाद वह साधु रोज दरबार में आता और चुपचाप राजा को फल देकर चला जाता। राजा भी प्रतिदिन उस फल को कोषाध्यक्ष को सौंप देते थे। ये क्रम लगभग 10 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन जब साधु ने फिर से फल दिया, इस बार राजा ने फल कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर को दे दिया, जो अचानक वहां आ गया था। बंदर ने जब फल खाया तो उसमें से एक बहुमूल्य रत्न निकल आया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि पहले दिए गए सभी फलों का क्या हुआ। कोषाध्यक्ष ने बताया कि सभी फल राजकोष में सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन वे गल गए हैं और उनके स्थान पर रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और सभी रत्न कोषाध्यक्ष को सौंप दिए। अगली बार जब साधु दरबार में फल लेकर आया, तो राजा ने कहा, भिक्षु, जब तक तुम यह नहीं बताओगे कि हर दिन इतनी कीमती भेंट क्यों देते हो, मैं तुम्हारा फल स्वीकार नहीं करूंगा। साधु ने राजा को एकांत में चलने के लिए कहा। एकांत में साधु ने राजा को बताया कि उसे साधना के लिए एक वीर व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह वीर राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं। इसलिए वह राजा को बहुमूल्य उपहार दे रहा था। राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दिया, और साधु ने कहा कि अगली अमावस्या की रात श्मशान में आना होगा, जहां वह साधना करेगा। अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य श्मशान पहुंचे। साधु ने उन्हें शीशम के पेड़ पर लटके मुर्दे को लाने का आदेश दिया। राजा ने पेड़ पर चढ़कर तलवार से रस्सी काटी, जिससे मुर्दा नीचे गिर गया। अचानक एक चीख सुनाई दी, और फिर मुर्दा हंसते हुए वापस पेड़ पर लटक गया। राजा ने समझ लिया कि यह वेताल का वास है। बहुत प्रयास के बाद राजा ने वेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर लाद लिया। वेताल ने राजा से कहा, तू बहुत साहसी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रास्ते में तू कुछ नहीं बोलेगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद वेताल ने कहा, रास्ता लंबा है, तो इसे रोचक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यहीं से राजा विक्रमादित्य और वेताल की 25 कहानियों का सफर शुरू होता है। इन कहानियों का संदेश है कि एक राजा को विक्रमादित्य की तरह साहसी और पराक्रमी होना चाहिए, ताकि वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की नई कहानी में फिर मिलते हैं।